अगला डेरिवेशन हमें कौन सा करना था, वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक है, देखो हमने क्या मान लिया है कि एक आवेश है, क्यू ले लो आप, क्यू जीरो मत लो, ठीक है, एक आवेश है क्यू, उसे एक दिशा से एक जगह से कहाँ ले जा रहे हैं, दूसरी जगह तक। और वैद्युत क्षेत्र कौन सा है हमारे पास, ई। वैद्युत क्षेत्र ई में एक आवेश क्यू को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहा है, और मान लीजिए इसे ले जाने में कुल विस्थापन कितना करना पड़ा हमें, डी करना पड़ा। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मैंने आपके लिए बताया था, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला होता है ई बराबर एफ बट्टे क्यू। और जब भी हमें इस कंडीशन में बल निकालना होगा तो ई बराबर हमेशा क्या आता है, सॉरी, एफ बराबर आता है हमेशा ई इंटू क्यू। एफ बराबर क्या आता है, ई इंटू क्यू। तो बल जब भी निकालना होगा, अभी अगला वाला डेरिवेशन भी आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, बल एफ बराबर ई इंटू क्यू। तो एफ की जगह पर हमने क्या रख दिया, ई इंटू क्यू, और विस्थापन कितना हुआ है, डी। क्यू को मैं नीचे ले आऊंगा तो डब्ल्यू बट्टे क्या हो जाएगा, क्यू, और ये हो गया हमारे पास ई डी। डब्ल्यू बट्टे क्यू किसका फॉर्मूला होता है, बी का, तो बी बराबर आ गया हमारे पास ई डी। ठीक है, यही हमारी हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध। इसके बाद देखो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है, करने के लिए तो ऐसे कर लोगे आसानी से, कुछ नहीं रट्टा मार के हो जाएगा, लेकिन थोड़ा समझ के करते हैं, ठीक है। डेरिवेशन है, वैद्युत क्षेत्र में रखी में रखी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण ये हमें पता करना है, ठीक है। अब मैं एक एक चीज को पहले बता दे रहा हूँ। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, मैंने बता रखा है, ऐसा निकाय इसमें दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी मतलब कुछ दूरी पर रखे होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव हो गया। वैद्युत क्षेत्र में इसे रखना है, ठीक है, तो हम क्या काम कर रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में अभी रखना है, ठीक है। लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण निकालना है। बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है इसे समझेंगे अभी, पहले हम रख दे रहे हैं इसे कुछ इस तरह से। मान लीजिए ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र ऐसी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से दर्शाया जाता है। ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है, और इसमें हमने रखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव को। ये हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। एक तरफ आप आवेश किधर भी कर लो, चाहे प्लस क्यू कर लो इस तरफ, चाहे इस तरफ कर लो, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू, ठीक है। अब अगर मैंने यहां पर इसे रखा हुआ है तब ये घूमने लगेगा अपने आप, इसे हम कहेंगे बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का मतलब है बल का समूह, युग्म का मतलब है जोड़ा, तो बल का जोड़ा, ठीक है। अब बल का जोड़ा मतलब बल दो कैसे लगते होंगे, जोड़े का मतलब क्या है, दो बल लगेंगे, ठीक है। और आघूर्ण क्या है, देखो आघूर्ण से आप ये समझ लो कि अगर ये चीज रोटेट हो रही, वैसे ये फर्स्ट ईयर में है, मतलब बहुत डिटेल में ये बल आघूर्ण सारी की सारी चीजें बताई जाती हैं। बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है दोनों में से कोई एक बल और गुणा क्रिया रेखा के बीच की दूरी। तो ये इस तरह से रोटेट करने लगेगा, तो इसे हम कहेंगे आघूर्ण लगा हुआ है इस पर, ठीक है। पहिया जब घूमता है जिस बल के साथ आपका मोटरसाइकिल का, ठीक है, वो भी टॉर्क बल आघूर्ण होता है। पंखा घूम रहा है जिस बल के साथ, टॉर्क बल आघूर्ण है, ठीक। आपने बोतल है, बोतल के ढक्कन को आप खोलोगे तो उस पर भी क्या काम करेगा, बल आघूर्ण ही काम करेगा, सही है। और तो और आपने दरवाजा खोलना है, सही है, दरवाजा घूमता है नहीं घूमता इस तरह से, रोटेशन मोशन में जो बल काम करेगा, आप ऐसा समझ लीजिए मोटा मोटा सा, रोटेशन मोशन में घूर्णन गति में जो बल काम करेगा उसे हम क्या नाम देंगे, बल आघूर्ण, ठीक। अब ये घूमने क्यों लगेगा, कुछ तो बात होगी, ऐसे अपने आप मजे में आ गया घूमने लगा, ठीक है।
देखो ध्यान से, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरफ से इस तरफ जा रही हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि अगर इस तरफ से इस तरफ जा रही हैं तो भाई प्लस से जाती तो यहाँ पर कहीं पर प्लस रहा होगा, और यहाँ पर क्या रहा होगा, भाई प्लस से जाती है माइनस पर आती है। इस तरफ से इस तरफ ही काल्पनिक रेखा जा रही है, तो यहाँ पर कहीं प्लस रहा होगा, यहाँ पर क्या रहा होगा, माइनस। ठीक, मेरी बात ध्यान सुनते रहना। वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, मुझे एक बात बताओ, ये प्लस का क्यों है, ठीक है, ये प्लस का क्यों है, और यहाँ पर प्लस रखा हुआ है, इस सारे में प्लस रखा हुआ होगा, प्लस के चूंकि इधर प्लस रखा हुआ है, ये प्लस का क्यों है, तो प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा या आकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित, दूर भगाएगा, ठीक है, तो ये इस तरफ बल लगाएगा एक, समझ आ रही बात, इस तरफ एक बल लगाएगा, इसे हम नाम दे दे रहे हैं F। ये प्लस है यहाँ पर क्या है माइनस, ये आकर्षित करेगा प्रतिकर्षित करेगा, आकर्षित, तो ये एक इस तरफ बल लगाएगा, ठीक है, इसे भी नाम हमने क्या दे दिया, F। किसी भी चीज को घुमाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, पहला, कम से कम दो बल, मतलब घुमा तो आप एक से भी सकते हो, बलाघूर्ण के लिए कम से कम कितनी चीजों की जरूरत होगी, दो बल, ठीक है, कम से कम, और दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर, ठीक है, और तीसरी चीज होनी चाहिए, क्रिया रेखा अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है, क्रिया रेखा एक नहीं होनी चाहिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये वाला तो दिख भी नहीं रहा है, बहुत ब्लर आ रही है वीडियो, चलो देखो, दो बल चाहिए। अब दो बल कैसे करके मिलेंगे हमें, दो बल मिल गए, एक इस दिशा में मिल गया, एक इस दिशा में मिल गया। अच्छा आप इमेजिनेशन करो कि यह, इधर देखना वीडियो सही आ रही है, कि ये वाला मार्कर पेन है, ठीक है, चेहरा दिख रहा है सही, क्वालिटी तो नहीं ज़्यादा, बहुत पास जाकर देखो, ठीक है, ये मान लीजिए पेन है, मुझे इसे घुमाना है, ठीक, तो इस पर अगर मैं यहाँ पर एक बल लगा दूं केवल घुमाने के लिए, तो ये इस तरह से घूम जाएगा, ठीक, लेकिन ये तो आपके लिए मैंने दूसरा एंड फिक्स कर रखा था, अगर एंड फिक्स ना हो तो मैं इस पे बल लगाऊंगा, तो क्या ये बहुत देर तक घूम पाएगा, नहीं, तो एक बल से हम नहीं घुमा सकते, हमें कितने बल चाहिए होंगे, दो। अब दो बल मैं लगा रहा हूँ इस पर, मान लीजिए दोनों इस तरफ लगा रहा हूँ, तब भी नहीं घुमा पाऊंगा, नहीं घुमा पाऊंगा ना, तो दोनों बल मैं उल्टे लगा दे रहा हूँ यहाँ पर इस तरह दिशा में, तब भी नहीं घुमा पा रहा हूँ। अगर मैं इसे इसे क्या कहते हैं, क्रिया रेखा, दोनों बल मैंने एक ही पॉइंट पर लगा दिए यहाँ पर, एक इस तरफ एक इस तरफ, इसका मतलब यह है इसकी क्रिया रेखा मतलब काम करने वाली रेखा एक ही हो गई, तब ये नहीं घूमेगा, बल लगा दो टूट तो जाएगा लेकिन घूमेगा नहीं। तो हम क्या काम कर रहे हैं, दो बल लगा रहे हैं, बराबर बल लगाएंगे और विपरीत दिशा में लगाएंगे और क्रिया रेखा अलग अलग रखेंगे, मतलब मैंने एक यहाँ पर लगाया, एक यहाँ पर लगाया, अब ये घूमता रहेगा, घूमता नहीं घूमता रहेगा। इसी तरह से जब आप बोतल का ढक्कन खोलते हो, ठीक, एक एक हाथ से थोड़ी खोल देते हो, नहीं खोल पाओगे ना, क्या करते हो, एक बल इस तरफ लगाओगे पकड़ के, एक इस तरफ लगाओगे, और दोनों को यहाँ पर एक इस तरफ खींचोगे, एक इस तरफ, दोनों बल बराबर होंगे, विपरीत होंगे, अलग अलग दिशा में होंगे, और उनका जो क्रिया रेखा होगी वो भी कैसी होगी, अलग अलग, तो आपका बोतल का ढक्कन आसानी से खुल जाता है। तो उस पर हम क्या लगा रहे हैं, बलाघूर्ण। लड़कियां अगर कपड़े धोती हैं, मतलब लड़के भी धोते होंगे, ठीक, तो कपड़ा लेते हैं, कपड़े को जब हम निचोड़ते हैं, ठीक है, कपड़े को जब हम निचोड़ते हैं, थोड़ा सा गंदा हो लूँ मैं, ठीक, तो अब क्या क्या करना पड़ रहा है, कपड़े तो निचोड़ने पड़ रहे हैं दोनों ही खाते। चलो देखो, देखो ये वाला अगर निचोड़ना है, ठीक, मतलब कपड़ा ये और कुछ नहीं, देख लेना, ठीक, वीडियो वाले वरना पता नहीं क्या क्या समझने लगते हैं। अगर मुझे ये कपड़ा है, मुझे इसे निचोड़ना है, तो क्या काम करूंगा, दोनों एक ही दिशा में बल थोड़ी लगा दूंगा, दोनों बल एक दिशा में नहीं लगेंगे, उल्टे भी नहीं लगेंगे। अब ऐसा भी नहीं मैं बल लगा के यहीं पर एंड दूं पकड़ के, तब भी बात नहीं बनी, क्रिया रेखा अलग अलग होनी चाहिए, तो हम इस तरह से निचोड़ेंगे, सही है, एक बल इस तरफ, दूसरा बल इस तरफ, क्रिया रेखा अलग अलग है, तो ये क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए इसे घूर्णन बलाघूर्ण इस पे काम करने लगेगा, ठीक है। तो समझ गए, दो बल चाहिए,
बराबर और विपरीत दिशा में चाहिए, और क्रिया रेखा कैसी होनी चाहिए, इनकी अलग अलग होनी चाहिए। तब बलाघूर्ण को हम प्रदर्शित करते हैं टाउ से। तो मैं इसे दे रहा हूं बल आघूर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, कोई एक बल लिख लो, दोनों में से दोनों बराबर ही होंगे, ठीक है, दोनों में से कोई एक बल गुणा क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। अब क्रिया रेखा कौन सी है जिस पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, एक तो हम यहाँ पर काम कर रहे हैं इस वाले पर, एक हम इस पे, दो जगह पर लग रहा है नहीं लग रहा है, तो इनके बीच की हमें क्या निकालनी है, लंबवत दूरी। लंबवत दूरी का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली निकालना, ये वाली लंबाई हमें पता करनी है, ठीक है। देख लो ये त्रिभुज बन रहा है, अब इस वैध द्विध्रुव की लंबाई कितनी होने वाली है, 12, और हमने इसे कंसीडर कर लिया कि कितने एंगल पर रखा हुआ है, थीटा एंगल पर, ठीक है। अब मुझे क्या निकालनी, ये डिस्टेंस निकालनी है, इसे हम ले ले रहे हैं, एक पॉइंट को ए, एक पॉइंट को बी, एक पॉइंट को सी, कुल मिलाकर के हमें क्या निकालनी है, बी सी। दोनों में से कोई एक बल क्या हो जाएगा, एफ, और क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, बी सी, ठीक है। बल आघूर्ण को हम टाउ से लिखते हैं, क्या कहते हैं, टाउ। इतनी बात समझ में आ रही है। अब कुल मिलाकर के खेल रह गया सिर्फ और सिर्फ बीसी निकालने का, तो निकालो बीसी, लो ये वाली। तो यहां पर आप देखोगे कि एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है इस तरह से, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी, ये लंबाई 2l, हमें ये वाली निकालनी है बीसी। तो बीसी को तो हम ये थीटा है, बीसी को हम क्या कह सकते हैं, लंब कह सकते हैं, और ये हमारे लिए 2l पता है, इसे क्या नाम देंगे हम, कर्ण। लंब और क्या नाम देंगे, कर्ण। लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है, साइन का, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार हो जाएगा tan का, तो साइन थीटा, लंब कितना है हमारे पास BC, और कर्ण कितना है हमारे पास 2 है, ठीक है। यहां से अगर मैं BC निकालूंगा तो इसकी तिरछी गुणा हो जाएगी, BC कम BC, और ये हो जाएगा 2l साइन थीटा, तो BC बराबर हो गया 2l साइन थीटा। तो बस यहाँ पर रख दो आप, F तो हमारे लिए पता ही है, अभी मैंने जस्ट बताया आपके लिए F बराबर क्या फॉर्मूला होता है, EQ, तो F की जगह पर हम रख दे रहे हैं EQ, और BC की जगह पर आ जाएगा हमारा 2l साइन थीटा, ठीक है। तो यहां पर इस वाले हिस्से को मैं अलग कर ले रहा हूं, 2 और Q और L, इस वाले हिस्से को अलग कर लिया, और ये रह गया हमारे पास E और आगे साइन थीटा, यही तो बचा, ठीक है। तो हमें फिर से ये पता है कि P बराबर क्या होता है, 2QL, तो P की जगह पर मैं 2QL फिर से लिख दूंगा, और E इंटू साइन थीटा, ये निकला हमारा टाउ, बल आगे, ठीक है। ये हमारा आ गया फाइनल डेरिवेशन। अब इसके बाद अगर आपसे स्पेशल केस पूछा गया, उन्होंने कह दिया यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, तब टाउ हो जाएगा अधिकतम, मैक्सिमम, क्योंकि साइन में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है, 90 की होती है, तो टाउ मैक्सिमम हो गया अधिकतम, तो टाउ मैक्सिमम पीई साइन थीटा की जगह कितना रख दे रहे हैं हम, 90, और साइन 90 की वैल्यू हमें पता है कितनी होने वाली है, 1, ठीक है। तो टाउ मैक्सिमम हमारे पास आ जाएगा पीई अधिकतम, ठीक है। अगर मुझे मिनिमम निकालना है तो सब इसकी वैल्यू रख देंगे हम -1 के बराबर, क्योंकि साइन में सबसे कम वैल्यू किसकी होती है, -1 की, ठीक है। तो हमारा मिनिमम आ जाएगा। बहुत लंबा डेरिवेशन तुम करो मत, मैंने लिखा दिया इसे, माना एक वैध द्विध्रुव जिसका वैध द्विध्रुव आघूर्ण लिखा दिया है, P बराबर 2QL है, लिखा दिया है, P बराबर 2QL है, एक समान वैध क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा हुआ है, इस पर दो बल बराबर विपरीत दिशा में काम करते हैं, तब इस पे लगने वाले, ये थीटा कोण रखा हुआ है, तब इस पे लगने वाले बलों का आघूर्ण टाउ बराबर इस तरह से निकालेंगे, इस सारा का सारा उतार दो फटाफट जल्दी से।